वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि मुसलसल तनकीद की जद में रहने वाले वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को पेश कर दिया। लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने इस मुश्किल जिम्मेदारी के लिए अब इसहाक डार को नामजद कर दिया है, जो आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। नामजद वजीर खजाना इसहाक डार ने लंदन में पाकिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोशिश होगी गिरती मईशत को रोकें और इसकी समत दुरुस्त करें। अब सवाल यह है कि क्या इसहाक डार मुल्क के मौशी हालात बदल सकेंगे? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है सुरबेक चुगताई साहब ने, हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी साहिबा ने, और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊँगी। काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे, देख रहे थे कि बातें चल रही हैं, इसहाक डार वापस आएंगे और वजीर खजाना का कलमदान वो संभालेंगे, मिफ्ता इस्माइल चले जाएंगे। अब बिलाखिर इसहाक डार आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। आपके ख्याल में क्या इसहाक डार की वापसी का वक्त सही है? मेरे ख्याल में इनको जुलाई में आना चाहिए था और 31 जुलाई का टिकट इनका बुक था। फिर अदालती मसाइल थे, कुछ चीज़ें इधर उधर करनी थी, कुछ मामला ठीक करने थे, उस वजह से देर हो गई। जहाँ ताल्लुक़ ये कि आज बड़ा चर्चा है कि डॉलर गिर गया और स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक का तो मुझे पता नहीं क्यों बढ़ा। वो डॉलर के गिरने की बड़ी वजह ये है कि इस हुकूमत ने पिछले दिनों एक इजलास किया था जिसमें 8 बैंकों को नोटिस किया गया था कि आपने डॉलर एलसी खोलने पर ज़्यादा महंगा बेचा है, और उन्होंने कबूल भी किया था कि हाँ जी हमने महंगा बेचा है। तो एक तो वो नोटिस है, फिर होल्डर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे लोग, उनका डॉलर बाहर आया है। और वो अगर कोई गया हो हमारी वॉल स्ट्रीट पर, जहाँ पर लोग डॉलर थैली में रख के बेचते हैं, तो बहुत बुरी हालत थी। आज इंटर बैंक और ओपन मार्केट एक जैसा हो गया है, पहले कभी नहीं था। ये 7 रुपये का फ़र्क था इंटर बैंक पे ओपन मार्केट में, जो पूरा हुआ है। मेरा ख्याल है मिफ्ता इस्माइल के साथ कुछ ज़्यादती हो गई है। सारे मुश्किल फ़ैसले उनसे कराए गए, सारी गालियाँ उनको पड़ चुकी हैं, हत्ता कि मरियम ने भी उनको बुरा भला कहा है, और सुना है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी उनसे एग्री किया बाज़ उमूर के ऊपर, और ये भी कि वो ख़ुद भी कहते रहे। फिर इसहाक डार साहब की आर्टिकल छपे अखबारों में, और उन्होंने कहा है कि ये डॉलर जो है, बल्कि इंटरव्यू भी है, 180 और 190 के दरमियान होना चाहिए। तो अब अगर वो आकर इसको 180-190 पे ले आते हैं तो यकीन कारनामा होगा। कारनामा ये यूँ होगा कि कीमत का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो आपकी इम्पोर्ट है वो सस्ती हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है। मेरा ख्याल ये कि आने वाला वक्त जो है उनके लिए आसान यूँ होगा कि सैलाब की वजह से IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर मालियाती इदारे आपसे नरमी करने वाले हैं, आपको नरम शराइत पर इमदाद देने वाले हैं, और आपकी जो कर्जों की शराइत हैं वो नरम करने वाले हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास, क्या ख्याल है, क्या लगता है ये प्री प्लान था कि जो सख्त फैसले हैं वो मिफ्ता से करवा कर, और जब रावी चैन लिखेगा तो इसहाक डार को ले आएंगे? नहीं, ये कोई प्री प्लान नहीं था। इसहाक डार के ऊपर केसेस थे, इसहाक डार एब्सकॉन्डर थे। इसहाक डार ने पहले देखना था कि पाकिस्तान वापसी के लिए उनके लिए कुछ साजगार माहौल बनता या नहीं बनता। अभी तो हुकूमत आई थी, हुकूमत ठहरती ना ठहरती, इसहाक डार कैसे रिस्क ले सकते थे। लेकिन जिस तरह इसहाक डार को यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है, वो तो जैसे कहते हैं ना कि शायद वो तू पुकारेगा तो वह सहने हरम आएंगे, अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। पता नहीं कोई अबाबील बन के आ रहे हैं पाकिस्तानी मईशत को बचाने के लिए इसहाक डार। ये वही इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल थे ना 2013 से 2018 तक, कि जब 2018 में PTI की हुकूमत आई तो 6 माह तो हमारे कान पक गए थे ये सुन के इमरान खान और उनकी टीम की तरफ से कि ये इतना बड़ा सर्कुलर डेट छोड़ के गए, ये इतना बड़ा जो है वो ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गए, ये फ़लाँ चीज़ें छोड़ के गए, नाकामी मईशत की। और इमरान खान ये कहते रहे गलत थे सही थे, लेकिन वो इन पर डालते रहे बहुत कुछ। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये इसहाक डार अब आते साथ ही 6-8 महीने या 10 महीने होंगे मैक्सिमम इस हुकूमत के, उसमें ये क्या कर सकते हैं जब आपकी इकॉनमी के फंडामेंटल्स ही ख़राब हैं। उन फंडामेंटल्स को किसी ने ठीक नहीं किया, ना इमरान खान ने उनको ठीक किया, ना इमरान खान से पहले किसी ने ठीक किया, ना इमरान खान के बाद इन 5.5 महीनों में किसी ने ठीक करने की कोशिश की। तो जब तक आपके वो फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे, आप अगर जिसको बाबाए मईशत कहा जाता है दुनिया में एडम स्मिथ,
आप आज एडम स्मिथ को कब्र से निकाल के लेकर आ जाएं और यहां बिठा दें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है, देखें मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, दुनिया की कोई ज़ईफ से ज़ईफ जमहूरियत आप उठा के देख लें, दुनिया की कोई कमजोर से कमजोर निचले दर्जे की परागंदा बदबूदार जमहूरियत भी आप उठा के देख लें, उसमें भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जो खजाना है मुल्क का, यानी जो नेशनल एक्सचेकर है, उस नेशनल एक्सचेकर का खजाने का खजांची एक ऐसे शख्स को लगा दिया जाए जिसके ऊपर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। वो अगेन सही या गलत, वो एक और बहस हो सकती है। ये कभी ऐसा यानी, और बहुत सारे पोर्टफोलियोज मिले तो शायद कोई उसकी कोई लॉजिक हो सकती है। आप फाइनेंस के ऊपर एक ऐसे शख्स को फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर बिठा रहे हैं, ठीक है, क्या इस मुल्क में इतना कहतो रजाल है? सही। क्या इस मुल्क से बाहर, मैं कई ऐसे पाकिस्तानियों को जानता हूं जो कमाल के इकोनॉमिस्ट हैं जो पाकिस्तान से बाहर है, क्या किसी की सर्विस दी जा सकती है कि साखदारी मिले थे हम? ठीक है, यानी जब तक इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे तब तक कोई भी आ जाए कुछ ठीक नहीं कर सकता। आपका पॉइंट आ गया। अंबर, क्या ख्याल है, क्या इसहाक डार मईशत को बयानात की हद तक बेहतर कर लेंगे या फिर वाकई उनके पास कोई ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो वो एकदम से तब्दीली ले आएंगे, सब ठीक हो जाएगा? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में कि मईशत का जो हाल है इस वक्त, मेरे ख्याल में जो ट्राइड एंड टेस्टेड कोई भी है वो सब नाकाम रहे हैं और ये हम बहुत सालों से देख रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ अब 2 या 3 अगर हम अदवार की बात करें, अभी देखेंगे पिछले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले कुछ साल में कितने वज़ीर ख़जाना जो हैं तब्दील हुए थे। असद उमर से शुरू होकर हफीज़ शेख के लेकर कुछ अरसे, मेरे ख्याल में 1 माह तक हमाद अज़हर साहब भी थे और फिर उसके बाद शौकत तरीन। हर बार आपको ये भी याद होगा कि शौकत तरीन साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले कहते थे कि मैं मईशत की सिमत को दुरुस्त कर लूँगा और ये मेरे पास तजावीज़ हैं। लेकिन आखिर में हमने देखा कि जब मिफ्ता इस्माइल बन गए थे, और ये वही हाल था जो अमीर अब्बास ने बिल्कुल दुरुस्त बात की थी कि जब 2018 में नई हुकूमत आई थी तो उस वक्त वो पिछली हुकूमत पे डाल रहे थे। इस वक्त भी जब नई हुकूमत आई, मिफ्ता इस्माइल साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया तो हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे और ये इस वजह से है कि जो इस्लाहात करने की ज़रूरत थी, जो वाकई काम करना था, और कुछ ज़ाहिर है इसमें आलमी जो शॉर्टेजेस मसाइल हैं जिसमें कोविड हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो वगैरह वगैरह, वो सब शामिल हो, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे और बचा लिया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत मुश्किल फैसले लिए, उनके जमात के अंदर बार बार लोग आवाज़ें भी उठाते रहे, मरीम नवाज साहिबा भी उठाती रही और उनके साथ मेरे ख्याल में ज़्यादती ज़रूर हुई और एक बड़ा कन्वीनियंट एक्सक्यूज़ भी मिल गया कि डाल दिया जाए कि चलो ये तो मिफ्ता ने फैसला लिया था, बिकॉज ही डजंट हैव अ कंस्टिट्यूंसी, वो इलेक्टेड नहीं है, हल्का नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी कि एक और तनकीद जो जायज़ तनकीद भी है और उसको उस पर भी बात करने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी उसी तरह जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हीं पूल ऑफ मिनिस्टर्स को ढूंढ रही है। और इससे मैं ज़्यादा कहूँगी, आगे बढ़ के कहूँगी कि क्या वाकई ख़ानदान से बाहर निकल के नहीं सोच सकते। फिर मैं ये भी कहूँगी कि इस वक्त जो संभलने की ज़रूरत है, सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी नहीं है। आप देखिए कि डॉलर की रेट जो है सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है, ये दुनिया भर में एक मसला है। क्या जब एक कानून मंजूर हुआ है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वाकई इंडिपेंडेंट होना है, जिस पे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन कानून मौजूद है, क्या उस कानून की मौजूदगी में मिफ्ता डार साहब वो कर सकेंगे जो पहले करते रहे थे? एक्सपोर्ट्स में कमी आई थी, ये भी सवाल बनता है। तो हम यही, लेकिन मैं आखिरी बात मैं बस करना चाहूंगी, आसानियों के लिए मैं आखिरी बात कहूंगी कि ये जो बार बार तब्दीलियां आपको नजर आ रही हैं इस दौर में, यानी कि कोalition गवर्नमेंट में और पीटीआई के दौर में, आपको नजर आ रहा है कि किसी से भी मईशत संभल नहीं पा रही, इसलिए क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं और उसमें आपकी अखराजात हैं, उसमें आपके टैक्सेस हैं और उसमें आपके जो तिजारती खसारा है और सर्कुलर डेट है, nobody is able to resolve those issues। ये बार बार वजीर खजाना तब्दील करने से ये नहीं संभलेगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ऐसा क्या करेंगे इसहाक डार साहब जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने नहीं किया या वो ना करते? देखें, आगे इलेक्शन का साल है, पॉलिटिक्स का साल है, कुछ इलेक्शन के हवाले से भी फैसले हमारी मईशत में किए जाते हैं। जब इमरान खान साहब ने भी अपनी हुकूमत जाते देखी तो 4 सालों में 16 दफ़ा पेट्रोल महंगा किया था, जाते जाते सस्ता कर गए, जाते जाते बिजली सस्ती कर गए। लोग इलेक्शन के लिए फ़ैसले करते हैं, पॉपुलर फैसले इलेक्शन के लिए किए जाते हैं क्योंकि आपने लोगों के पास जाना होता है।
और इसहाक डार मुस्लिम लीग नून की फ़र्स्ट चॉइस थे, कोई लास्ट चॉइस कभी भी नहीं थे। ये दुरुस्त है कि वो हालात की वजह से आ नहीं पा रहे थे, और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, और 4 साल में इमरान खान भी उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई रेफरेंस फाइल नहीं कर सके। उनके ऊपर एक ही केस है कि उन्होंने कोई 4 साल की टैक्स रिटर्न्स दाखिल नहीं की हैं, उनके बकौल मैंने FBR में दाखिल की हुई हैं। और सर आमदन से ज़्यादा मुझे लगता है उनके नहीं टैक्स रिटर्न्स का केस है सर, वो ये और वो अब तो एसेट बियॉन्ड मीन जो नैब का ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें रेफरेंस पढ़ लेना। अमीर मुजम्मिल साहब बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको भी मौका दे दूंगी। जी मुजम्मिल साहब, टैक्स रिटर्न्स के इशू पर ही आमदन से ज़ायद असासों का उन्होंने बनाया है ना, और वो अब नैब के परव्यू में भी नहीं है जो मैं समझता हूँ। वो 50 करोड़ वाली नई कानून साजी की शिक में वो निकल गया, और उसका हाल भी वही होना है जो एहसन इकबाल और दीगर रेफरेंसेस का होना है। लिहाजा वो फर्स्ट चॉइस थे, वो ओपनिंग बैट्समैन थे नून के, जैसे PTI के असद उमर थे। असद उमर 3 माह में बोल्ड हो गए। ये तो मिफ्ता वाज नेवर द फर्स्ट चॉइस, ये बात आप समझें। चूँकि इसहाक डार अवेलेबल नहीं थे लिहाजा मिफ्ता को बनाया गया। इसहाक डार के आने की जब राह हमवार हो गई, जब उन्हें कोई रिलीफ मिल गया, जब उनके केसेस ठीक हो गए, वो आ रहे हैं, और वो हमेशा से बात फर्स्ट चॉइस है। उन्हें बहुत अरसे में ग्रूम किया है मुस्लिम लीग नून ने। मैं समझता हूँ किसी भी सियासी जमात को यह हक होना चाहिए कि वो अपनी बेहतरीन टीम के साथ खेले, क्योंकि बहरहाल अवाम के पास जाना है। यानी आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून के लिए हमेशा जो फर्स्ट चॉइस थी वो इसहाक डार साहब ही थे। अब वो क्योंकि अब आ सकते हैं तो वो अब आ रहे हैं, और वो वजारत खजाना का कलमदान भी जो है वो संभालेंगे। आपका पॉइंट आ गया। अमीर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुजम्मिल साहब के सामने मोबाइल पड़ा होगा, मोबाइल पे जाएं, पाकिस्तान की किसी भी क्रेडिबल अखबार का वो खोल लें, गूगल पे डॉन को ले लें, किसी को भी ले लें, हमको ले लें, और देख लें कि इसहाक डार साहब के बारे में क्या अल्फाज रिपोर्ट किए जाते हैं। करप्शन, एसेट बियॉन्ड मीन, सो एंड सो। ये इसहाक डार साहब ने एक अपना बयानिया दिया हुआ है। वो ठीक हो सकता है, वो ठीक कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ कि जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं उनके बारे में वो ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि करप्शन रेफरेंस के अंदर इसहाक डार सो एंड सो के साथ ये हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा, देखें छोटा सा मुल्क है नीदरलैंड, नीदरलैंड के सिर्फ ट्यूलिप की, एक फूल की एक्सपोर्ट्स, जितने PIA के फ्लीट में जहाज नहीं होंगे जितने जहाज वहां से सिर्फ फूलों के भर के जाते हैं दुनिया में। आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, फंडामेंटल्स। जिस तरह पहले अंबर ने भी कहा, जब तक आप क्रॉनिक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे अपनी इकोनॉमी के अंदर, मसला आपके पास डॉलर्स की शॉर्टेज है जी, आप कमाते थोड़ा है, खर्च ज्यादा करते हैं, वो डिफरेंस आपने पूरा करना है। आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो आप सरवाइव करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो किसी को भी ले आएंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी, पहले इसहाक डार जब नवाज शरीफ के दौरे, मैं जवाब देना चाहता हूं इसका, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। जी मुजम्मिल साहब, देखें इस मुल्क में इल्जामात तो सब पर लगे हैं, और यहाँ इल्जामात की बुनियाद पर अगर आप लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब पे इल्ज़ाम लगे हैं, क्योंकि यहाँ डेफेमेशन का कोई लॉ नहीं है। हमने देखा है लंदन ठीक है, केस भाई वो नहीं है ना केस, आप रेफरेंस पढ़ लेना, आप तो खबरें पढ़ते हैं, रेफरेंस तो आपने पढ़ा नहीं, आपने कभी रेफरेंस तो पढ़ा नहीं है, आपने तो खबरें पढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर देना। चलिए मुजम्मिल साहब, आपके ख्याल में तो खबरें ज्यादा पाऊंगी। पहले इसहाक डार नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हम देखते थे कि बड़े पावरफुल भी होते थे और उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कंसिडर किया जाता था। अब जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, तो क्या इसहाक डार हमें उसी तरह से डोमिनेंट नजर आएंगे और उसी तरह से उनके पास पावर्स होंगी? मुझसे पूछा आपने? जी जी जी। हाँ, मेरा ख्याल है लोग कहते हैं कि वो डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये बातें सामने आ रही हैं, और शायद गलत बातें हों, लेकिन एक तासुर बन रहा है, तासुर ये बन रहा है कि सबसे ताकतवर होंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि बिल्कुल पोल के बारे में बात की, 4-5 लोगों का पोल है हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर्स का। जो 3 फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, हफीज शेख, शौकत तरीन और इसहाक डार, तीनों पीपल्स पार्टी से आए, घूमते घामते यहाँ पहुँचे। इसहाक डार भी वज़ीर ख़जाना रहे पीपल्स पार्टी के बारे में, उधार लिया गया था। तो मेरा ख्याल ये है कि रेफरेंस जो भी हो, बहुत रेफरेंस हमने देखे हैं इस ज़िंदगी में, और बहुत से रेफरेंस तो बगैर रेफरेंस के बंदे उठा लिए गए थे। उनमें मीडिया के लोग भी थे, उनमें आम लोग भी थे, उठा के उनको बंद कर दिया गया था। 12-12 महीने तक, 2-2 साल तक वो बंद रहे थे। तो रेफरेंस तो कुछ भी हकीकत नहीं रखता। रेफरेंस उठने के लिए होते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ तो
पनिशमेंट थी जो खत्म की जी, पनिशमेंट थी, वो वापस आया, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो यार ये मतलब हमारा थर्ड वर्ड जो है ना, उसमें ये चीजें काउंटिंग करती हैं कि कौन सा मुकदमा कहाँ पर पड़ा हुआ है, किस मुकदमे में कितनी सजा हुई है, जब चाह माफ कर दिया, जब चाह सजा खत्म कर दी, जब चाह प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जब चाह उतार दिया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अंबर, क्या लगता है, क्या अवाम इसहाक डार के आने के बाद कोई अच्छी उम्मीद रखें, कुछ बेहतरी आएगी अवाम की जिंदगी में? देखिए, ये इस सवाल का जवाब मैं ज़ाहिर है 3 महीने बाद बेहतर दे सकूंगी। इस वक्त जो मसाइल हैं वो हम सबको मालूम है, लेकिन वो मसाइल क्या इसहाक डार साहब ही उसका हल निकाल सकते हैं? इसमें एक हमें याद रखने की ज़रूरत है, मैं बार बार यही कहूँगी कि अगर पेट्रोल की कीमतों जो मंडी जो आलमी सतह पर वो उसमें इजाफा होता है, वो किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं होता। जब IMF के साथ आपने डील की होती है, आप इमरान खान होंगे कि अचानक से एक बैनुल-अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दें एक रैली में, सियासी रैली में, लेकिन वो करनी नहीं चाहिए और ना इसहाक डार साहब कर सकेंगे। ये ज़रूर मैं कहूँगी कि इस वक्त एक अहम मौका ज़रूर है कि सैलाब और सैलाब की वजह से आपको जो सिफारती कोशिश नज़र आ रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, बातचीत हो रही है और कुछ सपोर्ट भी मिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी इसकी बात की थी, और वो मैं बात कर रही हूँ डेट रिलीफ, डेट स्वैप की। जो आपके कर्जे हैं, जिस तरह से कोविड के दौर में पाकिस्तान के लिए जो वापसी, उनकी जो वापसी थी कर्ज़ों की, वो मुअख्खर की गई थी। इस वक्त जो हालात हैं, कोशिश की जा रही है कि क्योंकि उससे मईशत पे दबाव पड़ रहा है, मुश्किल पड़ रही है, लोगों की ज़िंदगियों पे असर पड़ रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के कर्ज़ों को एटलीस्ट उनकी रीपेमेंट जो है उसको उसकी ताख़ीर से की जाए या स्वैप किया जाए या रिलीफ मिले। तो ये अगर कर सकेंगे, मेरे ख्याल में कि दैट वुड बी समथिंग दैट इज़ क्वाइट नेसेसरी एंड अर्जेंट। बाकी मैं कहूँगी उम्मीद पे दुनिया कायम ही है। मुश्किल हालात जो हैं गुजरने की ज़रूरत है, बिकॉज ये कहूँ कि इस वक्त आप किसी से भी बात करें, उनके बिजली के बिल हो या खाने का बिल हो, मुश्किल ज़रूर है। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक